यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड को बढ़ाता है अगर पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन स्पीड कम करेगा अगर नेगेटिव हो। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ था ही नहीं, तो स्पीड जैसा था वैसे ही रहता था। याद है कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म, मान लो स्पीड 10 है ना, ऐसा लेट कर लो कि स्पीड क्या है, स्पीड लेट कीजिए 10 है मीटर पर सेकेंड। तो याद है एस टी ग्राफ कैसा बनता था, एस टी, एस का मतलब क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, टाइम हमेशा टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये ऐसा बनता था। और अगर मैं वी टी ग्राफ बनाता, वी टी ग्राफ बनता तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये 10 है तो ये वाला 10 हो गया हमेशा, चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे 2 सेकेंड, चाहे 3 सेकेंड। पिछले वीडियो में बताया था, बोलो भाई, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि एरिया ऑफ ग्राफ अंडर वी टी कर्व, वी टी कर्व के अंदर वाला जो एरिया होता है वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी खाली सुनते रहो, है ना। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्थिर नहीं रहता। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, एक जैसा। अब एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, उस पर कुछ ना कुछ या तो ब्रेक है या तो एक्सेलरेटर है। मतलब जो अब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, अब हम इस पे बात करेंगे, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो ज़रा एक बात बताओ, एस टी ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनता था, वो कब बनता था, जब यूनिफॉर्म होता था, एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और अगर नॉन यूनिफॉर्म रहे ना तो ऐसा बनेगा, वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म, मैं एस टी ग्राफ की बात कर रहा हूँ, वो कैसा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कर्वेचर बनेगा, कर्व के शेप में बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं, सुनते जाओ और बनाते जाओ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड बदलने वाला। इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ ना कुछ है। मेरा टॉपिक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। लेट करता हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 बहुत ज़्यादा हो गया, चलो मैं 2 ले लेता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकेंड स्पीड जो है ना 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा। हर सेकेंड में, 1 सेकेंड में स्पीड तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड में 4, 3 सेकेंड में 6, 4 सेकेंड में 8, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइम, है ना, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम भाई, इतना लिखना ज़रूरी है क्या, एक्सेलरेशन मतलब ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे लेते हैं वेलोसिटी, है ना, जीरो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, ए इक्वल टू 2। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैं एक चीज़ तो कहना भूल ही गया कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, है ना। एक्सेलरेशन स्पीड इससे क्या होगा, बदलता जाएगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी बदलने वाला है, एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। तो एक्सेलरेशन में फिक्स 2 लिया मैंने, 2 रख ही देता हूँ, समझ जाओ, ये कुछ भी हो एक्सेलरेशन मत बदलना। तो जीरो, है ना, जीरो समय पे, ठीक है, एक समय में स्पीड कितना हो गया, 2, 2 सेकेंड के बाद 2 2 4 हो गया। जीरो का मतलब ये तो शुरू ही हुआ है ना। 3 सेकेंड के बाद कितना हो गया, 6, हर समय 2 2 बढ़ेगा। 4 सेकेंड के बाद कितना हो गया, 8, ऐसे इस तरीके से, है ना। शुरू में जीरो का मतलब, वेलोसिटी जीरो का मतलब शुरू में बॉडी क्या था, रेस्ट में था, स्टेशनरी था, कहीं भी नहीं जा रहा था, चुपचाप रुका हुआ था। जैसे ही एक्सेलरेटर लगा, एक्सेलरेशन लगा, तो हर समय उसका स्पीड 2 से बढ़ना शुरू हो गया। पहले सेकंड में 2, फिर 4, फिर 6, इस तरीके से। जरा अगर मैं यहाँ से बनाऊँ आपको एटी ग्राफ, इसको ना ऐसा टेढ़ा करके लिखते हैं, पर चलो, एक्सेलरेशन टाइम, आपको पता है टाइम हमेशा किस पे लिया जाता है, एक्स एक्सिस पे। इवन कि एक्स एक्सिस का नाम ही हो गया है टाइम एक्सिस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना लिया मैंने, 2, ये लो 1 और 2, 2 है ना। आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा। 0 सेकेंड में भी एक्सेलरेशन क्या था, 1 सेकेंड का बाद भी एक्सेलरेशन क्या था, 2, 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद, तो ऐसा लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये
तो ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब नो चेंज इन एक्सेलरेशन। अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, वीटी बना लेता हूं। वीटी का मतलब समझ रहे हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जीरो शुरू करता हूं, 1 2 3 4। पहले सेकंड में क्या था स्पीड? जीरो पे तो जीरो था। एक सेकंड के बाद कितना हो गया? 2, फिर कितना हो गया? 4, फिर कितना हो गया? 6, फिर कितना हो गया? 8। पहले सेकंड में 2, दूसरे सेकंड में 4। आपको पता है ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता ना तो ये ऐसा होता, पैरेलल होता, ऐसा होता, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की बात करो तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ रहे हो? ये तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सब कुछ है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ at²। अब एक काम करो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू लेता हूँ, चलो 2 ही लेता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 ही लेता हूँ। इनिशियली बॉडी is moving at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब हमने इसको देखना शुरू किया ना तब बॉडी का रफ्तार क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कभी भी जीरो नहीं होता, टाइम किसी के रेस्पेक्ट में जीरो होता, वरना टाइम तो लाखों साल से चला आ रहा है। तो टाइम जीरो कब होता है? जब हमने किसी को वॉच करना शुरू किया, जब हमने देखना शुरू किया। जब हमने देखना शुरू किया तो उसका स्पीड कितना था? 10। अब स्पीड में लग रहा है एक्सीलरेशन का तड़का, है ना भाई। तो स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अगले सेकंड में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, उसके अगले सेकंड के बाद। तो जरा एक बात बताइए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्सेलरेशन, और v का मतलब वेलोसिटी। शुरू में टाइम जीरो का मतलब शुरू में भाई जो भी है एक्सेलरेशन तो 2 ही है ना। शुरू में कितना था? जब देखना शुरू किया तो कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे लेते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेते हो ना। खैर वेलोसिटी को कैसे लिया जाता? मीटर पर सेकेंड। मैं लिख दूं क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। एक्सेलरेशन को कैसे लेते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है एक्सेलरेशन का, है ना। एक सेकेंड के बाद भाई ये तो मैं फिक्स कर लूँ पहले, ये तो मैं ऐसे ही रहने दूँ, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। तो 10 पहले से था, 2 और ऐड हो गया 12, 12 पहले से था, 2 और ऐड हो गया 14, फिर ये हो गया 16, फिर ये हो गया 18। देख रहे हो? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। पहले वाले में क्या था? स्पीड जीरो था, शुरू से स्टेशनरी था, स्थिर था। अब जब हमने इसको देखना शुरू किया, जब एक्सेलरेशन चार्ज किया ना, तब ये चल रहा था, ऑलरेडी ये चल रहा था। तो उसमें उस समय उसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए जरा, लो एक काम करता हूं तसल्ली के लिए 80। एक्सेलरेशन कितना है? 2, ये रहा 2, 1 और 2, ये ऐसे ही बनेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। मैंने कौन सा ग्राफ बनाया? 80 ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ रहे हो? इसको मिटा दें, ये तो ऐसे ही बनेगा। बात हो रही है वीटी ग्राफ की, है ना। 0 1 2 3 4 ये लेता हूँ, चलो 2 4 6 8 10 12, ये यहाँ से 10 12, ये 14 16 18 ऐसे लेता हूँ। जीरो पे क्या था? स्पीड कितना था? या एक सेकंड के बाद कितना हो गया? 12। एक सेकंड के बाद कितना हो गया? रे 12। यहाँ पे 2 सेकंड के बाद कितना हो गया? 14। इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इस तरीके से देखो, ऐसे चलेगा, है ना। तो ये जो है ना, ये शुरू में कितना था? इनिशियल स्पीड को हम 10 और मीटर पर सेकेंड लेंगे। आपको पता है स्पीड हमेशा मीटर पर सेकेंड, शुरू में था 10 तो मीटर पर सेकेंड, है ना। 4 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो गया? 4 सेकेंड के बाद 18 हो गया स्पीड। तो 4 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो गया? 18,
क्लियर? ये और जो ग्राफ का एरिया होता है ना, वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है ना, ये क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। इस पर भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं, पहले आप ध्यान से देखना शुरू कीजिए। एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। इस पर तो पूरा क्वेश्चन अभी करने वाले हो, अभी तो खाली सुनते जाओ। अब और दिमाग लगाइए, अभी हमने ब्रेक मारना शुरू करना है, जरा देखो, है ना। अब चलती गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा के हमने स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, ब्रेक लगाएंगे। एक काम करते हैं, अब एक्सेलरेशन लेता हूँ माइनस, ये लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। माइनस का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन, स्पीड कम करना है। तो यहाँ पे देखिए, टाइम लेता हूँ, एक्सेलरेशन लेता हूँ और वेलोसिटी लेता हूँ, है ना। अब एक बार बताओ, ये कहते हुए अच्छा लगेगा कि एक गाड़ी थी, वो रेस्ट में थी, स्टेशनरी थी, इसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया, है ना। क्या मुझे पागल समझ रखा है? रुकी हुई गाड़ी में कौन ब्रेक लगता है? इसका मतलब गाड़ी चल रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, शुरू में स्पीड कितना था? शुरू में स्पीड था, चलो मैंने मान लिया 30 मीटर पर सेकेंड, राइट, शुरू में। इसके बाद आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक, चलो। इसके बाद 1 सेकेंड के बाद अब ब्रेक लगा दिया, 1 सेकेंड के बाद यहाँ भी -5 ले सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 0 सेकेंड नहीं, जब देखना शुरू किया तब थी। 1 सेकेंड के बाद स्पीड कम होगा तो कितना हो जाएगा? 25। 2 सेकेंड के बाद -5 कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 20। 3 सेकेंड के बाद -5 और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। 4 सेकेंड के बाद -5, 10 है ना रे, और 5 सेकेंड के बाद -5, कितना हो गया? 5 रह गया, ठीक है। और अगले 5-6 सेकेंड में क्या हो जाएगा? -5 और कम हो गया तो 0 हो गया। इसके बाद और अगर कम होता है ना, नेगेटिव का मतलब उल्टा, वो भी आएगा, उल्टी दिशा बताऊंगा। अगर एक बात बताओ, इसका मैं बनाता हूँ AT ग्राफ, ए और टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ज़रा बताइए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था? -5 था ना, ऊपर +1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा 0, याद है, ग्राफ का याद है। और ये हो गया 1 -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हो गया 0 पे इतना, 1 पे इतना, 2 पे इतना, सब कुछ माइनस में, ये हो गया। यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा ग्राफ हो गया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ VT ग्राफ। अब मैं बना रहा हूँ VT ग्राफ। अब शुरू में स्पीड कितना था? 30, ये रहा V, ये रहा T, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देख लो, टाइम इधर लिया, सेकेंड में है सब टाइम। 10, एक काम करता हूँ 5 है ना, तो 5 10 5 10 15 20 25 30, तो 0 पे स्पीड कितना था? 30 था। 1 सेकेंड के बाद कितना हो गया? 25। 1 सेकेंड के बाद कितना हो गया? 25। 2 सेकेंड के बाद, फिर 6 सेकेंड के बाद क्या हो गया? 0। मतलब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोप, गिरता हुआ ग्राफ। क्लियर है? तो अब इस पे थोड़े से और कुछ आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास से ना मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसके पहले मैं फार्मूला जो अपने वो मोशन का फार्मूला S = ut + ½ AT², वो मैं फिर से प्रूव करूंगा ग्राफिकली, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करूंगा ना, तो 3 फार्मूले, एक फार्मूला तो मुझे देना ही देना है, और वो भी ग्राफिकली, ठीक है, वैसे नहीं, ग्राफिकली इम्पॉर्टेंट है। और वो जब
कल मैं प्रूव करूँगा ग्राफिकली, नेक्स्ट वीडियो में जब देखोगे तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएं, ठीक है ना। फिलहाल एक बात बताओ, अभी इस क्वेश्चन को देख लो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 सेकेंड के लिए, देन इट मूव्स विदाउट एक्सेलरेशन फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉज करके देखो जरा इसको। एक शुरू में तो 4 सेकेंड तक स्पीड बढ़ता गया, एक्सेलरेशन लग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 4 सेकेंड तक। इसके बाद 4 सेकेंड के बाद अगले 3 सेकेंड मतलब 5, 6, 7 सेकेंड तक कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो अगर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो मतलब एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, जैसा वैसा ही रहेगा। इसके बाद लगना शुरू हुआ रिटार्डेशन, ब्रेक्स लगा उस रफ्तार से। रिटार्डेशन समझते हो ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इससे क्या होता है स्पीड कम होता है। तो जरा एक बात बताना जरा, ये देखो पहले मैं ऐसे ही समझाता हूँ टेबल से। टाइम लेता हूँ, एक्सेलरेशन लेता हूँ, चलो मैं ए लिख दूँ। एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड, ये बार बार याद दिलाता रहता हूँ आपको। फिर वेलोसिटी लिख दूँ मीटर पर सेकंड, है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, शुरू में स्पीड क्या था 0, बाद में एक्सेलरेशन कितना, चलो यहीं पे लगा लो, कहीं भी लगा लो। एक्सेलरेशन 6, 6, 6, 6 4 सेकेंड तक, मतलब 1, 2, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा भाई, है ना। ये देखो 1, 2, 3, समझो, बहुत आराम समझो इसको। तो एक्सेलरेशन कितना लग गया आपका 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6। पहले शुरू में रेस्ट में था, अब स्पीड बढ़ना शुरू हो गया 6, फिर 12, फिर 6 और बढ़ा दो 18, 24 तक पहुंच गया। इसके बाद नेक्स्ट 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना था 0, तो स्पीड वैसा का वैसा रहा ना, यूनिफॉर्म हो गया कि नहीं हो गया 6। देखो 7 अगले 3 सेकेंड तक, ये जो कह रहा था ना नेक्स्ट 3 सेकेंड, ये वो है नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0। ये देखो तो क्या हुआ, स्पीड वही का वही रहा। यहाँ से क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म, इसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए तो। इसके बाद लगा रिटार्डेशन, कितना लगा -8, -8, -8। चलो एक और ऐसे लिख लेता हूँ, है ना। 8वें सेकेंड में 9th सेकेंड, 10th सेकेंड, 11th सेकेंड। अब रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक्स। अब ब्रेक लगने के बाद क्या होगा, स्पीड कम होगा। 24 में से 8 माइनस करो 16 रह गया, फिर 8 माइनस करो 8 रह गया, फिर 0 रह गया। अब माइनस का मतलब डायरेक्शन चेंज, तो इसको अभी यूज़ नहीं करता हूँ। ये देखो रुकने तक रिटार्डेशन लगाया मैंने, देख रहे हो तुम्हारे सामने। अब मैं, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हालांकि ये नेगेटिव है तो रिटार्डेशन। तो ज़रा इसको मैं ग्राफिकली शो करता हूँ, देख रहे हो ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब मैं इसको ग्राफिकली शो करता हूँ, देखो ज़रा। ऑब्वियस है मैं वीटी ग्राफ बनाऊँगा, 0 10 सेकेंड तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पीड कहाँ तक गया 24 तक। तो मैं एक काम करता हूँ, 8 6 6 है, चलो 6 12 18 24। अब जरा देखो तो क्या हुआ, शुरू में क्या था, यहाँ से चला, स्पीड बढ़ गया, कहाँ तक बढ़ गया 4 सेकेंड तक बढ़ गया। कितना हो गया 24 तक चला गया। ज़रा सोच के देखो आप, 4 सेकेंड तक, है ना। 24 तक गया कि नहीं गया, देखो ज़रा 24 तक चला गया। कहाँ तक गया, आप इसको 4 सेकेंड तक स्पीड बढ़ता गया बढ़ता गया। पहले 6 था ये, इसके बाद क्या हुआ 5 6 7 में 24 का 24 रहा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो 24 का 24 रहा। कहाँ तक 7 सेकेंड तक। आप समझिए ज़रा, इस पर घर पे देखना बहुत बढ़िया से। स्पीड पहले तो स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, कहाँ तक 4 सेकेंड तक। इसके बाद स्थिर हो गया, कहाँ तक नेक्स्ट 3 सेकेंड तक। इसके बाद रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन लगा तो आपको पता है ना स्पीड 0 हो गया,
10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। ये लो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हो बात को, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे ये देखो तो स्पीड इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, और जहाँ पे 0 होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको बहुत बढ़िया से आप देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल सारा इसी पे बेस्ड है, ऐसे वाले फिगर पे। अच्छा, क्या होता है अगर मैं ऐसा फिगर बनाता तो, देखिए ज़रा, ये फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर ऐसे ही फॉर टाइम पास, ठीक है। वीटी ग्राफ, ये भी वीटी ग्राफ है, देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ऐसा ये मान लो 10 लिया, फिर यहाँ पे 20 हो गया, सुनते रहना, 5 सेकेंड, ये मैंने लिया चलो 11 सेकेंड, और मैंने लिया ये 20 सेकेंड, मान लो। इसके बारे में क्या कह सकते हो, बताओ क्या कह सकते हो, कुछ कहना भी है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव, स्पीड बढ़ रहा, स्लोप अपवर्ड है, स्लोप अपवर्ड है। तो देख रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड 20 का 20, शुरू में से पहले इनिशियल स्पीड कितना था, ये देखो तो इनिशियल स्पीड कितना था, 0 सेकेंड पे, शुरू में रेस्ट में नहीं था बल्कि 10 के स्पीड में था। ये रहा इनिशियल स्पीड, 10 से शुरू हुआ है और 5 सेकेंड तक स्पीड बढ़ा है, 10 से बढ़ के 20 हो गया, 10 to 20 हो गया। इसके बाद क्या हो गया, यूनिफॉर्म, 5 to 11 सेकेंड तक क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इट मीन्स बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन्स ए इक्वल टू 0। फिर से क्या हुआ, फिर से स्पीड बढ़ गया, फिर से स्पीड बढ़ गया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, ये बहुत बढ़िया से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। आप लोग इसको बार बार देखना, दोनों तीनों वीडियो जो मोशन का है उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।